राजस्थान संस्कृत अकादमी के इस कार्यक्रम में मैं जीवन मूल्यों की कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। जीवन मूल्य प्रायः हमें जानने में आ रहे हैं। हमें जो इतना बड़ा विश्व दिखाई दे रहा है उसमें जीवन मूल्य केवल मनुष्यों के लिए नहीं है। जीवन मूल्य हर प्राणी के लिए है। जो प्राणवान है, जिसमें जीवन है, उसे जीवन मूल्यों से देखा जाना चाहिए। हम पृथ्वी की भी अवहेलना ना करें, पानी की भी अवहेलना ना करें, अग्नि की भी अवहेलना ना करें, वायु की भी अवहेलना ना करें, क्योंकि इनमें भी जीवन है। प्राचीन वाङ्मय इन सब को जीवन से युक्त समझता है। जैन परंपरा में पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक जीवों की विचारणा हमें देखने को मिलती है। इन सब में जो जीवन मूल्य है उसमें संवेदना की बहुलता नहीं है। उनमें संवेदना वैसी नहीं है जैसी हम मनुष्यों में होती है, परंतु संवेदना तो है और इसके अध्ययन हो रहे हैं, हो चुके हैं। और ये बात प्रमाणित हो चुकी है कि अगर कोई कुल्हाड़ी लेकर के जंगल से निकलता है तो पेड़ों की भी रूह कांपने लगती है। पेड़ों की आत्मा में भी ऐसा संवेदन होने लगता है कि अब हम रहेंगे भी या नहीं, हम बचेंगे भी कि नहीं। और जब कोई साधु संत उन पेड़ों के पास से निकलता है तो उनकी संवेदना अलग प्रकार की होती है। ये अध्ययन असहज नहीं है, सहज हैं। और वनस्पति में जीव है, ये बात तो जगदीश चंद्र बसु के एक्सपेरिमेंट से हम सब स्वीकार करने लगे हैं। परंतु अग्नि में भी जीव है, वायु में भी जीव है, और इसीलिए जहाँ जीव है उससे ही हम मनुष्यों का जीवन चलता है। और वेद का एक वचन है, जीवो ही जीवस्य भोजनम, जीव ही जीव का भोजन होता है। ये जो जीवन की जो साइकिल है वो जीवों के परस्पर उपयोग से ही चलती है। इसलिए वह भी हमें जानना चाहिए जीवन मूल्यों के निर्धारण की दृष्टि से। एक दूसरे के बिना एक दूसरे का काम नहीं चल सकता। जैसे मनुष्यों का जीवन एकेंद्रीय जो जीव हैं उनके बिना नहीं चल सकता। एकेंद्रीय जीव बहुत सारे हैं, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक आदि। इनमें हम वनस्पति का एक पर निर्भर हैं और वनस्पति का एक से ही मनुष्य का शरीर स्वस्थ रहता है। उन जीवों के हनन से जो उसे भोजन प्राप्त होता है वह लेकर के ही मनुष्य में प्राणवत्ता रहती है। इसमें कोई दो राह नहीं है, दो बात नहीं की जा सकती। जीव ही जीव के द्वारा जीवित रहता है। हमारा भोजन वनस्पति से हमें प्राप्त होता है, तो वनस्पति का भोजन मानव मूल्यों के लिए आवश्यक है या उन प्राणियों के हनन से प्राप्त भोजन मानव जीवन के लिए उपयोगी है, मानव जीवन के मूल्यों की रक्षा करने में समर्थ है। इस पर हमें थोड़ा सा विचार अभी करना है। आप जानते हैं कि इस जंगम सृष्टि में छोटा जीव बड़े जीव के द्वारा भक्षण कर लिया जाता है। चींटियों को पक्षी खा जाते हैं, छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है, बड़ी मछली को कोई दूसरा खा जाता है, और
उसे कोई दूसरा खा जाता है। जीवन मूल्यों को समझने के लिए हमें थोड़ा ये भी समझना पड़ेगा कि हमारे पास, हमारे सामने, हमारे पटल पर, बौद्धिक पटल पर दो प्रकार के प्राणी दिखाई देते हैं। एक प्राणी है पाश्विक जगत के, पशु जगत के, और एक प्राणी हैं मानवीय जगत के, मनुष्य के रूप में दिखाई देते हैं, और एक पशु पक्षी के रूप में दिखाई देते हैं। जैन परंपरा में इन सब को त्रियंच जीव कहा जाता है, और त्रियंच जीव त्रस और स्थावर के भेद से दो प्रकार के होते हैं। जिनकी संवेदना केवल दो इंद्रियों से होती है, उन्हें दो इंद्रिय, जिनमें तीन इंद्रिय से संवेदना करने की सामर्थ्य होती है, उन्हें तीन इंद्रिय जीव कहा जाता है। चार इंद्रियों से संवेदना करने की सामर्थ्य जिनमें होती है, उन्हें चतुरिंद्रिय जीव कहा जाता है। और पांचों इंद्रियों से संवेदनशीलता से जो जीवन जीते हैं, उनको पंचेंद्रिय जीव कहा जाता है। ये पंचेंद्रिय जीव मन वाले भी होते हैं और बिना मन के भी होते हैं। जो मन वाले होते हैं, उन्हें जीवन मूल्यों की परख होती है। जहाँ तक मन का अभाव है, वहाँ तक के जीव संवेदनाओं को तो जीते हैं, परंतु उन्हें मूल्यवत्ता का कुछ ज्ञान नहीं होता, और उसका निर्धारण भी वे नहीं कर सकते हैं। हम मनुष्य हैं तो हमें मूल्यवत्ता का निर्धारण करना आता है, और हमें अपने जीवन मूल्यों की मूल्यवत्ता का निर्धारण करना चाहिए। मूल्यवत्ता का आधार, जहाँ तक मैं समझता हूँ, वह हित की प्राप्ति होना चाहिए, सुख की उपलब्धि होना चाहिए। जहाँ हित नहीं है, वहाँ हमें मूल्य का आकलन नहीं करना है। वहाँ है भी नहीं मूल्य कुछ, जीवन मूल्य तो है ही नहीं। जहाँ दुख मिले वहाँ काहे का जीवन मूल्य। अब हम ये विचार करें कि हमारा जीवन चलाने के लिए जिस भोजन की, जिस पानी की, जिस हवा की हमें ज़रूरत है, वह प्रदूषित ना हो, वह दूसरों से युक्त ना हो, वह रोगों को उत्पन्न करने वाली ना हो। यही मानवीय चेतना के लिए सबसे बड़ा मूल्य हो सकता है। अब इसके लिए हमें जो भी प्रयत्न पुरुषार्थ करना है, वह अवश्य करना चाहिए। हमारे सामने ये समस्या आती है कि हम शाकाहार से अपना जीवन जिएं या मांसाहार से अपना जीवन जिएं। शाकाहार हमें जिस सरलता से प्राप्त हो सकता है, कम हिंसा से प्राप्त हो सकता है, ऐसे जीवों की हिंसा से प्राप्त हो सकता है जिन्हें मरने की संवेदना ज़्यादा दुख नहीं देती, जिन्हें जो सर्दी गर्मी के दुख ज़्यादा समस्या पैदा नहीं करते। ऐसे जीवों के हनन मात्र से हम अपना काम चला लें, और उसमें भी कम से कम उनका हनन हो, ऐसी परिपाटी, ऐसी मूल्यवत्ता हमें साहित्य में दिखाई देती है, जीवन में भी दिखाई देती है। भारत में बहुत सारी संस्कृतियां ऐसी हैं, बहुत सारी पद्धतियां ऐसी हैं जीवन जीने की, जहां चींटी को भी बचाया जाता है और पेड़ों की भी रक्षा की जाती है, आग का भी दुरुपयोग नहीं किया जाता, और वायु को भी प्रदूषित होने से बचाया जाता है। अब ये सब संभव कैसे होगा? ये संभव हो सकता है यदि हम विवेक से विचार करें, विवेक से जीवन जिएं, जगत में मौजूद जो भोजन सामग्री है उसका दुरुपयोग नहीं करें। यद्यपि जो मांसाहार करते हैं उनका जीवन भी वनस्पति के बल से ही चलता है। क्यों? क्योंकि जिन लोगों का मांस, जिन जीवों का, जिन प्राणियों का मांस मांसाहारी लोग खाते हैं, वो तो वनस्पति से ही अपना जीवन चलाते हैं। हिरण को शेर खाता है तो हिरण तो वनस्पति ही खाता है, तो इसलिए उसका शरीर भी वनस्पति से निर्मित होता है, और शेर का शरीर भी उसी वनस्पति के तत्वों से बनता है। और वनस्पति जो है वो पृथ्वी तत्व से, जल तत्व से, अग्नि तत्व से और वायु तत्व से समवेत रहती है। और इस प्रकार हमारा जीवन चार भूतों से चलता है, और हम अगर चार भूतों से अपना जीवन चलाना चाहते हैं
तो चार भूतों से अपना जीवन चलाएं, किंतु वहाँ ये विवेक रखें कि जिन जीवों को मार करके यदि हम अपना भोजन, हम अपना जीवन जिएंगे तो उन लोगों को संवेदना कम से कम हो, दुख की वेदना कम से कम हो, तो ज़्यादा अच्छा है, उपयुक्त है। यदि हम हिरण को मार करके या अजा को मार करके, बकरे को मार करके भोजन करेंगे तो उसे तो मरने की भी संवेदना होती है। उसे अगर कोई कसाई पकड़ करके ले जाता है तो उसे ये आभास हो जाता है कि अब मुझे मारा जाएगा, और वो मरना नहीं चाहता, वो जीना चाहता है, वो छटपटाने लगता है, बचने के प्रयास करता है, परंतु सामर्थ्य ना होने से वह बच नहीं पाता और उसे मार दिया जाता है। वो जिस तड़प से मरता है, जिन संवेदनाओं को, दुख की संवेदनाओं को भोग करके मरता है, वो संवेदनाएं, वो मानसिक सर्किल्स उस मांस में भी आ जाते हैं और उनको जो खाता है उसके अंदर भी वैसी ही संवेदनाएं पैदा होती रहती हैं। इसलिए मांसाहार करने वाले जो लोग हैं वे जो आध्यात्मिक साधना है उस साधना से वंचित रह जाते हैं। तो जो आध्यात्मिक साधना करना चाहते हैं उन्हें मांसाहार से परहेज करना चाहिए। संस्कृत वाङ्मय में, चाहे वो वैदिक संस्कृति का हो, चाहे वो श्रमण संस्कृति का हो, जैनों का हो, बौद्धों का हो, अथवा ब्राह्मणों का हो, किसी का भी वाङ्मय हो, सर्वत्र ये कहा गया है कि तुम अपना जीवन दूसरों को कष्ट दिए बिना जियो, पाशविक जीवन मत जियो। एक जीव दूसरे जीव का उपकार करता है, इस उपकार की दृष्टि से अपना जीवन जीना चालू रखो। हम आपका उपकार करेंगे, आप हमारा उपकार करेंगे। यदि हम शाकाहारी रहते हैं तो हम अगर गेहूं का भक्षण करते हैं तो गेहूं को उगाते भी हैं। हम अगर किसी को मारते हैं तो उसे बचाने का प्रयास भी हमारा होना चाहिए। और संवेदना की दृष्टि से हमें ये सोचना चाहिए कि हम दूसरों को कष्ट ना दें तो हमें भी कष्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल भोगना पड़ता है। आप अच्छा करेंगे तो आपको आगे अच्छा ही संयोग मिलेगा, और यदि आप बुरा करेंगे, बुरा सोचेंगे, तो आपके जीवन में वो ही लोग मिलेंगे आपको जो आपको कष्ट देंगे। और ये बात हमें आज लोक जीवन में दिखाई देती है। परिवार में यदि हम मूल्यांकन करें तो हमें ये पता पड़ता है कि एक दूसरे के प्रति, एक प्राणी का दूसरे प्राणी के प्रति जो अनुराग होता है वो अनुराग हित की धरा पर ही चलता है, हित के बल पर ही चलता है। अहित के बल पर पारिवारिक जीवन को सुखप्रद नहीं बनाया जा सकता। और पारिवारिक जीवन जब हित की के बलबूते पर चलता है तो सामाजिक जीवन भी हित के बलबूते पर ही चल सकता है, क्योंकि जब एक एक परिवार का हित होगा, प्रत्येक परिवार हित के साथ रहेगा, सुख के साथ रहेगा, तो समाज भी सुखमय हो सकता है। समाज में भी हित संरक्षण की बहार आ सकती है। और यदि हम अपने भौतिक या अनैतिक स्वार्थों के कारण हिंसा से, झूठ से, चोरी से, कुशील से, परिग्रह से, क्रोध से, मान के शिखर पर चढ़ करके, मायाचारी से और लोभ के संस्कारों से युक्त होकर के यदि जीवन जीने लगेंगे तो फिर दूसरों के हित की बात हमें ध्यान में नहीं रहेगी। तो हमारा ये कर्तव्य होता है कि जो हम अपने लिए नहीं चाहते वह हमें दूसरों के लिए भी
नहीं चाहना चाहिए। यदि हम मरना नहीं चाहते तो दूसरों को मार करके भोजन करने का विचार, पानी पीने का विचार हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि हम ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से हम भी उसी परिस्थिति से गुजरेंगे। वहाँ हमें भी जन्म मरण करना पड़ेगा। ये जन्म मरण का चक्र केवल भारतीय संस्कृति के अनुसार ही सही नहीं है, परंतु विश्व की प्रायः सभी संस्कृतियों ने इस बात को प्रमाणित कर लिया है कि जन्म मरण तो होता है, पुनर्जन्म भी होता है, पुनर्मरण भी होता है। और विज्ञान तो इस बात को पुष्ट ही करता है कि कोई भी सत्य, कोई भी वस्तु, कोई भी तत्व कभी पूर्णतया नष्ट नहीं होता। उसकी अवस्थाएं बदलती हैं, उसकी दशाएं बदलती हैं, और ये अवस्थाएं और दशाएं बदलने पर किसी वस्तु का नाश नहीं समझा जा सकता। अतः हमें ये जान लेना चाहिए कि हमारा ये जो जीवन है, ये जीवन इतना ही नहीं है, जन्म से मरण तक ही नहीं है, जन्म के पहले भी था और जन्म के बाद भी है। श्रमण संस्कृति इस बात की पुष्टि कर्म सिद्धांत से करती है, और वैदिक संस्कृति इसकी पुष्टि अपने उपदेश से करती है, वेदों से करती है, और ईश्वरवाद को महत्व देती है तो श्रमण संस्कृति कर्मवाद को महत्व देती है। दोनों ही तरफ परस्पर एक दूसरे के सहयोग असहयोग की कल्पना है। यदि हम किसी का सहयोग करते हैं तो वहाँ से हित चालू होता है, यदि हम किसी से असहयोग करते हैं तो वहाँ से अहित चालू होता है। तो जगत के सभी प्राणियों के प्रति यदि हमारे अंदर सहयोग की भावना हो तो हम उस स्थिति को प्राप्त हो सकते हैं कि अपने जीवन में सबका सहयोग प्राप्त कर सकें। यदि हम दूसरों के प्रति असहयोग के चिंतन से संपृक्त रहें तो हम भी असहयोग की भावनाओं को बल देंगे, और वे असहयोग की भावनाएं हमें क्रोध, मान, माया और लोभ के संसार में ले जाएंगी, हमें भूमि के अधिग्रहण की तरफ ले जाएंगी, हमें भौतिक वस्तुओं के उपयोग को प्रेरित ही नहीं करेंगी। इनका उपयोग मैं ही करूं, जगत की सारी संपदा मुझे ही मिल जाए, मैं ही सबसे बड़ा आदमी बन जाऊं, इस प्रकार की चिंतन धारा से संपृक्त होकर के वह किसी भी प्रकार से सुखमय जीवन नहीं जी सकता। क्योंकि जगत में जो कुछ भी है वह सबके लिए है। जैसे सूर्य का प्रकाश सबके लिए है, उसी प्रकार हमें सूर्य के प्रकाश की तरह ही इस भावना से संपृक्त होना चाहिए कि हम जो कुछ करें वो सबके हित में हो, सबके लिए हितकारी हो। सूर्य कभी ये नहीं सोचता कि इसको मैं उजाला दूं, इसको मैं उजाला नहीं दूं। उसी प्रकार से समझदार व्यक्ति, जीवन मूल्यों को सही तरीके से जीने वाला व्यक्ति वर्ग जाति संघर्ष में नहीं उलझता। वो ये नहीं कहता कि ये तो हीन जाति का है, ये तो अभाव का मारा हुआ है, इसलिए मैं इसका शोषण करूं। परंतु जो नासमझ व्यक्ति है वो उसका शोषण करने लगता है, वो उसे हीन जाति का समझ करके उसके साथ ज्यादती करने लगता है। संस्कृत वाङ्मय में इन सब की चर्चा हमें दिखाई देती है। शूद्रों के साथ पुरा काल में अच्छा व्यवहार नहीं होता रहा है, जो कम पढ़ा लिखा है उसके साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं होता रहा है। शोषण की प्रवृत्तियां देखी जाती रही हैं, बुद्धि के बल से, ताकत के बल से, मतलब शस्त्र के बल से और शास्त्र के बल से जो लोग संपन्न थे उनने अपने से कम बुद्धि वालों के ऊपर अत्याचार किए हैं, कम शक्ति वालों के ऊपर अत्याचार किए हैं। मनुष्यों में भी ऐसा व्यवहार देखा गया है, पशुओं में भी ऐसा व्यवहार देखा जाता है, परंतु मनुष्यों का व्यवहार
घटिया है और पशुओं का व्यवहार उतना घटिया नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पशु अगर किसी दूसरे पशु को मारता है तो केवल अपना भोजन करने के लिए मारता है, और मनुष्य तो केवल पेट भरने के लिए पाप नहीं करता, वो पेटी भरने के लिए भी पाप करता है। वो पाप इसलिए करता है कि उसे मज़ा आता है। पाप करने में मज़ा, किसी को मारने में मज़ा आता है। सिंह को, हिरण को मारने में उतना मज़ा नहीं आता। वो जो सिंह हिरण को इसलिए मारता है कि उसे अपने पेट को भरना है, उसे अपना जीवन चलाना है। अतः वो उसकी मजबूरी भी मानी जा सकती है। किंतु आप जानते हैं कि शेर कितना भी बलवान क्यों ना हो, शेर की कितनी भी पशु जीवन में या जंगल में महत्ता क्यों ना गाई जाती हो, परंतु वो शेर जब बूढ़ा हो जाता है तो उसे उस स्थिति से गुजरना पड़ता है कि जो स्थिति उसके लिए बहुत पीड़ाप्रद होती है। वो अशक्त हो जाता है, तो जिनको वो मार के खा जाता था केवल अपना पेट भरने के लिए, उसी शेर को दूसरे अशक्त प्राणी जैसे कुत्ते हुए, भेड़िया हुए, ये उसे मार के खा जाते हैं और उसे मरना ही पड़ता है। तो यदि आप किसी को मारेंगे तो आपको भी मरना होगा। यदि आप दूसरों को दुख की संवेदनाएं देंगे तो आपको भी दुख की संवेदनाओं से गुजरना पड़ेगा। उसके संवेदना ना करें, हम उसे वेदना भी कह सकते हैं। दुख की वेदनाओं से गुजरना होगा। और यदि आप सुख की संवेदना की तरफ जाना चाहते हैं तो हम ये कहना उचित समझते हैं कि आप अपना जीवन धर्म पुरुषार्थ से जिएं। जो भारतीय परंपरा में, भारतीय संस्कृति में 4 पुरुषार्थ बताए हैं, धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ। इनकी चर्चा संस्कृत वाङ्मय में भी है, प्राकृत वाङ्मय में भी है, और विश्व के किसी भी धर्म ग्रंथ में आप देखें मिल जाएगी। धर्म की मूल्यवत्ता जीवन की मूल्यवत्ता से जुड़ जाए तो मनुष्य का जीवन उपयोगी बन जाता है, मनुष्य का जीवन हितकर बन जाता है, दूसरों के हित के लिए भी और अपने हित के लिए भी तत्पर हो जाता है। तो ये तत्परता यदि हम बनाना चाहते हैं, मनुष्य के जीवन मूल्यों की चेतना से हम कुछ फ़ायदा उठाना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि जिस प्रकार से हम दुखों से दूर रहना चाहते हैं, हम भूखे नहीं रहना चाहते, तो हमें ये भावना करनी चाहिए कि कोई दूसरा भूखा ना रहे, कोई दूसरा मरे ना। मरना तो सबको है, हमें भी मरना है। हम भले मरना ना चाहें, परंतु मरना तो हमें भी है, और दूसरों को भी मरना है, परंतु सब अपनी अपनी मौत मरें। हम किसी की मौत का कारण ना बने। अपने जीवन को जीने के लिए हम जीवन को जिएं तो कम से कम हिंसा करके जिएं, हम कम से कम असत्य से जुड़ कर के जिएं, कोई कर्म हमारे जीवन में ना हो, और हम कुशील आचरण से बचें। और जितनी ज़रूरत है हमें उस ज़रूरत के सामान को इकट्ठा करके उसका उपयोग करके जीवन जिएं। तो अगर हम ऐसा जीवन जीते हैं तो उसे पंच यम का जीवन कहते हैं, पंचयामी जीवन कहते हैं। और इन पंच यमों की अवधारणा को प्रायः सारे दार्शनिकों ने, चाहे वो वैदिक संस्कृति के हों, चाहे वो श्रमण संस्कृति के हों, सबने स्वीकार किया है। अतः हम इस अवधारणा से जुड़ें और जो व्यवहार धर्म का पुरुषार्थ है उसे उस मर्यादा में करें, और धर्म की मर्यादा से अर्थात अहिंसा से, सत्य से, अचौर्य से, ब्रह्म की साधना से और अमूर्छा भाव से हम अपना अर्थोपार्जन करें, विद्योपार्जन करें, और जो मनुष्य का जीवन है, जो सांसारिक जीवन है, गृहस्थ का जीवन है, उसको जिएं और उसको जीते हुए
मोक्ष का, जो दुखों से मुक्ति का जो पुरुषार्थ है, उस पुरुषार्थ को करें। तो हमारी भारतीय संस्कृति ने चारों पुरुषार्थों में धर्म के पुरुषार्थ को नियंता बताया है। इसलिए हम अहिंसा के धर्म को, दया के धर्म को आगे करके अपना जीवन जिएं, तो मनुष्य जीवन के मूल्यों की प्रतिष्ठा समाज में बढ़ेगी, राष्ट्र में बढ़ेगी, सर्वत्र सुखमय जीवन होगा, सर्वत्र सुख चैन होगा। कोई किसी के प्राणों का प्यासा नहीं रहेगा, कोई किसी की संपदा को लूटने वाला नहीं रहेगा। और आप ये भी जान जाएं कि ये बात ठीक है कि अगर ऐसा सब जिए तो नहीं रहेगा, परंतु ऐसा कभी होगा नहीं, क्योंकि संसार तो संसार के क्रम से चलता है। संसार में जो प्राणी हैं, समझदार भी हैं, नासमझ भी हैं। ऐसे लोग भी आपको मिल जाएंगे कि नहाने में जो 10 बाल्टी पानी को बर्बाद करेंगे, और ऐसे भी लोग आपको मिल जाएंगे कि 4 लोटा पानी से नहा करके जल का एक जीवों की रक्षा करेंगे। ऐसे लोग भी मिल जाएंगे कि कम से कम में अपना काम चलाएंगे, और ऐसे लोग भी मिल जाएंगे कि अधिक से अधिक वस्तुओं का भोग करके अपना जीवन जिएंगे। तो जो दोनों प्रकार के लोग हैं, वे अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकते। तो जगत में या संसार में या हमारा जो लौकिक जीवन है, उसमें विकृतियाँ भी रहेंगी और अच्छाइयाँ भी रहेंगी। अच्छाइयाँ कभी नष्ट नहीं हो सकती और विकृतियाँ कभी अच्छाई को ख़त्म नहीं कर सकती। ये ही मानव चेतना का सबसे बड़ा मूल्य है। इस मूल्य को हम समझें और अच्छाई को अपनाएं। अहिंसा से अपने जीवन को, सत्य से अपने जीवन को स्वीकार करें और उस रास्ते पर चलें जिस रास्ते पर चलकर मानव जीवन सफल होता है। आध्यात्मिक साधना से जुड़ें और आध्यात्मिक साधना से जुड़कर अपनी चेतना को ध्यान से जोड़ें। ध्यान का मतलब परमात्मा बनने की साधना से जोड़ें अथवा परमात्मा से मिलने की साधना से जोड़ें। यदि हम ऐसा कर सकते हैं तो निश्चित रूप से यह सबसे बड़ा मानवीय मूल्य मनुष्यों के लिए है। जीवन मूल्य मनुष्यों के लिए सबसे बड़ा जीवन मूल्य है। अगर ये जीवन मूल्य हम अपनाते हैं तो इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। अतः एतदर्थ हमें जागरूक रहना चाहिए, इस मानवीय मूल्य को अपनाना चाहिए। यही मैं कहना चाहूँगा। धन्यवाद।